हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग आर्मी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड फॉर्म अप्लाई नहीं करा है तो जल्दी से फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। डेट अनाउंस हो चुकी है और लास्ट डेट से पहले ही आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। और रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए, लाइक अगर हम बात करें टीए आर्मी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, सुपरवाइजर, जेएंडके पुलिस, तो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 70+% क्वेश्चंस हमारी पीडीएफ से देखने को मिले हैं। तो आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। बाकी अगर आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक आपको ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। विच कंट्री विल होस्ट दी 2026 एशियन गेम्स? तो भाई आपसे पूछा गया कि भाई कौन सी कंट्री के द्वारा 2026 के लिए जो एशियन गेम्स रहेंगे वो होस्ट करी जाएगी, कौन सी कंट्री में? अगर आपको भी करेक्ट आंसर का पता है तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी करेक्ट आंसर देते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें तो जल्दी से बताइएगा भाई। थाईलैंड, जापान, चाइना और कतर? तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज जापान। अगर हम बात करें जापान की तो 2026 में जो एशियन गेम्स होस्ट करी जाएंगी वो जापान में ही करी जाएंगी, ये आपको याद रखना होगा। देखिए, जो भी क्वेश्चंस आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारे के सारे एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is the least populous state of India as per 2011 census? ये जनगणना से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो जल्दी से बताइएगा भाई। अगर हम बात करें 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग तो कौन सी ऐसी स्टेट है जहां की लीस्ट पॉपुलस ये मानी गई? मेघालय, असम, सिक्किम और गोवा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सिक्किम। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, सिक्किम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो पॉपुलेटेड स्टेट मानी गई वो उत्तर प्रदेश मानी गई। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, देखिए 2011 की जो ये सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उस टाइम अगर हम बात करें 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, बिहार एक ऐसी स्टेट थी भाई, बिहार एक ऐसी स्टेट थी जहां का लॉवेस्ट लिटरेसी रेट डेटा कलेक्ट करा गया, ठीक है? और अगर हम बात करें केरला, ठीक है, अगर हम बात करें केरला की तो केरला एक ऐसी स्टेट थी जहां का हाईएस्ट लिटरेसी रेट रिकॉर्ड करा गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम बात करें लिस्ट पॉपुलेस स्टेट के बारे वो सिक्किम आ गई। और अगर हम बात करें मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट तो वो आ गई अपनी उत्तर प्रदेश, ठीक है? ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, ये पॉइंट्स हम यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड है, एक्सपेक्टेड है। जो भी हम यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे वो तो आपको ध्यान में रखने ही रखने होंगे। अगर हम बात करें मेघालय के रिलेटेड तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जो आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछा जा सकता है। दो ट्राइब है यहाँ की, बड़ी फेमस ट्राइब है, ठीक है? एक आगे अपनी गारो ट्राइब और उसके बाद आगे अपनी खासी ट्राइब, ठीक है? ये दो ट्राइब है मेघालय की, यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ आसाम के बारे, आसाम के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा। एक तो भाई ये लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट मानी जाती है, उसके साथ ही साथ आप आसाम के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा सत्रिया डांस, ठीक है? सत्रिया डांस, उसके साथ ही साथ बिहू डांस, ठीक है? ये दोनों जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है? देखिए, जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे वो तो आपको 100% याद रहने चाहिए। यानी मेघालय के रिलेटेड खासी और गारो ट्राइब, आसाम के रिलेटेड टी, सत्रिया और ये अपना बिहू डांस, ठीक है? और इसके साथ ही साथ अगर हम सिक्किम के बारे में बात करें, ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। और अगर हम गोवा के बारे में यहाँ पे बात करें, आपको याद रखना होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट मानी जाती है, ठीक है? ये पॉइंट्स हम कोई फालतू के नहीं लिख रहे हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। और आप सभी जानते होंगे प्रीवियस ईयर पेपर का हर एक एग्जाम में अहम रोल रहता है, ठीक है? बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 3,
मुंदारी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो भाई आपसे पूछा गया है कि मुंदारी जो डांस है वो कौन सी स्टेट से एसोसिएटेड है, केरला, झारखंड, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ आप भी बताते रहें। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ये अपना झारखंड। ठीक है, अगर हम झारखंड की बात करें, ठीक है, अगर हम झारखंड की बात करें तो ये अपना मुंदारी डांस झारखंड से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे केरला की, तो केरला के दो इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस माने जाते हैं जो कि आपके हर एक एग्जाम में मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। एक आ गया अपना भाई मोहिनीअट्टम, ठीक है, एक आ गया भाई अपना मोहिनीअट्टम, और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कथाकली, ठीक है, कथाकली। भाई ये वो पॉइंट्स हैं जो बार बार आपको पूछे जाते हैं आर्मी की तरफ से, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इनको इग्नोर नहीं करिए, पढ़िए, मेहनत करिए। जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे फिलहाल के लिए, अगर आप वही जो भी लेक्चर देंगे, जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, जो भी टेलीग्राम पे हम अपलोड करेंगे क्वेश्चंस, फिलहाल के लिए अगर आप वही याद रखोगे तो भी आप इस एग्जाम को अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो भी आपको पढ़ाया जाए वो आपको याद होना चाहिए। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें, अभी अभी हमने आपसे कहा कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मानी जाती है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के रिलेटेड अगर हम बात करें तो भाई रास लीला, ठीक है, रास लीला उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट डांस है। अगर हम उत्तर प्रदेश के रिलेटेड बात करें तो वीट यानी गुंदम, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश को ही माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन बात रहती है तमिलनाडु की, हो सकता है कि कहीं आपको तमिलनाडु से क्वेश्चंस न देखने को मिले, अगर मिले तो आपको क्या लिखना होगा, तमिलनाडु के रिलेटेड देखिए एक इंपॉर्टेंट और क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। ये चार के चार पॉइंट्स ही आपको ध्यान में रहने चाहिए। बड़ी मेहनत के साथ हम ये सेशन तैयार करते हैं ताकि अपने प्यारे प्यारे से कैंडिडेट्स को, एस्पिरेंट्स को, जवानों को कहीं ना कहीं एग्जाम में यही वाले क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बहरहाल आप टीए वाले उन कैंडिडेट्स से कहीं ना कहीं कंफर्म कर सकते हैं हमारे चैनल के रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दुलीप ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो जल्दी से जाइए, हमारे इसी चैनल पे आपको आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप सारी की सारी वीडियो को 2x की स्पीड में वॉच कर लीजिए क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अवार्ड्स और ट्रॉफी से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। आपसे पूछा गया है दुलीप ट्रॉफी के बारे। दुलीप ट्रॉफी कौन सी स्पोर्ट्स के ये रिलेटेड रहती है, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल। तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज क्रिकेट। ओके, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट के ही रिलेटेड रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आर्मी अग्निवीर 2025। और याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, जल्दी से इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ परचेज कर लीजिए। और इसके लिए हमने भाई छोटा सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज ए फेमस एक्सपोनेंट ऑफ। आपसे पूछा गया कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो किस चीज़ के एक्सपोनेंट हैं, ढोलक, तबला, शहनाई और फ्लूट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज शहनाई। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, अगर हम शहनाई की बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया कि कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसमें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड बात करी गई है। आर्टिकल 280, आर्टिकल 244, आर्टिकल 44 या नन ऑफ दिस। और आज है भाई होली, आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस होली के मौके पे आप सब कैंडिडेट्स के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा हुआ है। आप इस होली के मौके पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बहरहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 280। अगर हम बात करें आर्टिकल 280 के रिलेटेड, तो आर्टिकल 280 में ही आपको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के रिलेटेड ये मिल जाएगा। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन रेवोल्यूशन कैन आल्सो बी टर्म्ड एज। आपसे पूछा गया कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो उसकी जो टर्म है वो कहाँ से ली गई है, वर्ल्ड रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, बड़ा बेसिक और शानदार सा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। और आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के रिलेटेड क्या पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान में रखने होंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये एग्रीकल्चर का रिलेटेड रहता है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, इसके फादर माना जाता है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन की अगर हम बात करें, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्पोर्ट द पार्टिसिपेंट्स आर कॉल्ड
प्यूजिलिस्ट। तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन सी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेंट्स को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग या क्रिकेट? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ये बॉक्सिंग। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा बॉक्सिंग के जो भी प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द डांस फ्रॉम लावनी बिलोंग? तो जल्दी से बताइएगा लावनी डांस कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आसाम? तो भाई करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो लावनी डांस, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के रिलेटेड आपको ध्यान में रखना होगा मागदा फेस्टिवल। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मागदा फेस्टिवल, मागदा फेस्टिवल मध्य प्रदेश के रिलेटेड। तमिलनाडु के रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपसे कहा भारतनाट्यम। आसाम के रिलेटेड हमने आपसे कहा टी के साथ साथ बिहू और सत्रिया। ठीक है, ये तीन के तीन ही आपको जरूर ध्यान में रहने चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर डांस इन इंडिया? आपसे पूछा गया कि डांस के मामले में कौन सा हाईएस्ट अवार्ड रहता है? गुरु देवा प्रसाद अवार्ड, नृत्य अवार्ड, कालिदास समन या संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड की अगर हम बात करें, ये डांस वाली टर्म से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव द लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011? तो भाई आपसे पूछा गया कि कौन सी स्टेट का लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? राजस्थान, केरला, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो यहाँ का लावेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट रिकॉर्ड करा गया 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट स्टेट मानी जाती है एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज। ओके, केरला के रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपसे बात करी, उत्तर प्रदेश के रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपसे बात करी, और उत्तराखंड के रिलेटेड आपको जो ध्यान में रखना है वो यूँ है कि नैनीताल लेक उत्तराखंड में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सरोजिनी नायडू सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन? आपसे पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनसी की जो प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू, तो ये कौन सी डेट में ये सर्व करी गई? 1935, 1925, 1931 और 1988? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1925। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा 1925 की अगर हम बात करें तो 1925 में सरोजिनी नायडू प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इसकी बुनियाद रखी गई ए.ओ. हयूम के द्वारा 1885 में। ओके, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन लद्दाख एंड तिब्बतन कम्युनिटीज मार्क्स दी? तो जल्दी से बताइएगा जो लोसार फेस्टिवल है, फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखें, ये लद्दाख और तिब्बतन कम्युनिटीज सेलिब्रेट करते हैं, और ये किस चीज़ को जाहिर करता है, किस चीज़ को मार्क्स करता है? न्यू ईयर फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल, मॉनसून फेस्टिवल या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज न्यू ईयर फेस्टिवल। तो न्यू ईयर फेस्टिवल पे लद्दाख और तिब्बतन कम्युनिटीज इस लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू? देखिए, अगर अभी तक आपने आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करे हैं, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा और हॉली स्पेशल डिस्काउंट ऑफर के साथ लाभ उठाइएगा। आपसे पूछा गया है आर्टिकल 17 किसके रिलेटेड रहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स और नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर हम बात करें आर्टिकल 17 की, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के रिलेटेड रहता है। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आर्टिकल 44 के रिलेटेड रहता है। अगर हम बात करें एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, आर्टिकल 18 के रिलेटेड रहता है। ये तीन के तीन ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गिवन अंडर? आपसे पूछा गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आर्मी अग्निवीर 2025, आर्टिकल 19, आर्टिकल 30, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 20?
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 19। ओके, आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करी गई है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, आपसे पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। आपको कहना होगा आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक ये अपना फंडामेंटल राइट्स आता है। आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आपको कहना होगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट लिया और आर्टिकल हमने आपको यहाँ पे बता दिया। एक और बात इंपॉर्टेंट, आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि भाई कौन से ये इसको अपने फंडामेंटल राइट को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये अपना हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको कहना होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की अगर हम बात करें, ये आर्टिकल 32 के अंडर आता है और आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब एक और क्वेश्चन यहां से खड़ा हो जाता है, आपसे पूछा जाता है कहीं बाहर कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में 5 रिट्स के बारे में बात करी गई है, वो कौन से आर्टिकल में आता है, तो जरूर वो भी आर्टिकल 32 में आता है, 5 रिट्स के बारे में। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, मेहनती बच्चे हैं, आपका भी सपना है आर्मी अग्निवीर में जॉब लेने का, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा उन 5 रिट्स के नाम, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक बार फिर से अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की एंड एक्सप्रेशन की, ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट की बात करें, इसका कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंडर आता है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, इसके अंदर 5 रिट्स के बारे में बात करी गई है और वो फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और अगर हम बात करें उन 5 रिट्स के बारे आर्टिकल 32 में बात करी गई है और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया है कि ये जो अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और काफी बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। आपसे पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस को यूज करा जाता है जो भी ट्रैवल्ड व्हीकल रहती हैं उनके मेजर डिस्टेंस को, ये मेजर करने के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ओडोमीटर। ओडोमीटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जवारा डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ। तो आपसे पूछा गया कि जवारा डांस कौन से स्टेट का पॉपुलर फोक डांस माना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। हमने देखा टीए आर्मी की बात करें, हम अगर टीए आर्मी की बात करें, बहुत सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़ाए थे उसमें से आपको 75% क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप उन कैंडिडेट्स से रब्ता कर सकते हैं जिन्होंने टीआरबी का एग्जाम दिया था हमसे बढ़ के। ओके, तो इसलिए आप भी पीडीएफ लेने के लिए जरूर हमें व्हाट्सएप करेगा, जितना हम तक हुआ तो जरूर हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। तो बहरहाल आपसे पूछा गया है ज्वारा डांस के बारे, केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के रिलेटेड ऑलरेडी हमने आपसे कहा कि भाई मागदा फेस्टिवल मध्य प्रदेश के रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश की बात करें पिन वैली नेशनल पार्क, केरला की बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको पॉइंट्स बता दिए। गुजरात की बात करें तो ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। गुजरात की बात करें तो गारबा डांस, गुजरात की बात करें तो डांडिया डांस, ठीक है। और गुजरात की बात करें तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट भी अपने गुजरात को ही माना जाता है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें, ये भी गुजरात के अंदर है। ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे, इस टाइप के पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बहरहाल फजूल के कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, CRR स्टैंड फॉर। तो भाई आपसे पूछा गया कि CRR की फुल फॉर्म क्या है। कैश रिजर्व रेशियो, कैपिटल रिकवरी रेट, क्रेडिट रेटिंग रेगुलेशन और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा ये CRR की फुल फॉर्म, CRR की एब्रीवेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19,
हु वाज द फाउंडर ऑफ द आगरा घराना। तो एक क्वेश्चन 100% कन्फर्म है, आपको घराने से पूछा जा सकता है और ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो अपलोड भी करा है। अगर आपने नहीं देखा है जाइए इसी चैनल पे, आपको आर्मी एग्रीवीर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सारी की सारी वीडियो को 2x की स्पीड में वॉच कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए बताइएगा, आगरा घराने के फाउंडर किन्हें माना जाता है? हासू खान, खुदा बख्श, हादू खान या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज खुदा बख्श। ओके, तो खुदा बख्श की बात करें, इन्हीं को आगरा घराने के फाउंडर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हु हैज रिटन द बुक द फिलॉसफी ऑफ द बम। तो जल्दी से बताइएगा भाई किनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, फिलॉसफी ऑफ द बम। और 100% कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आपको ऑटोबायोग्राफी या बुक्स एंड ऑथर से भी देखने को मिल सकता है। अल्पना दत्त, भगवती चरण वोहरा, सूर्या सेन या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज भागवती चरण वोहरा। ओके, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, भागवती चरण वोहरा को ही फिलॉसफी ऑफ द बम के ऑथर माना जाता है। ठीक है, तो जल्दी से भाई कमेंट बॉक्स में बताएगा आज की इस वीडियो में से आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए। और अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मटेरियल परचेज नहीं करें सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पे जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा, आपको हमारी तरफ से पीडीएफ मटेरियल भेजी जाएंगी। इन पीडीएफ्स की खास बात यह कि आपको इसमें 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा, 100% उसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही आपको ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। बाकी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा, दोनों की लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।